दिसंबर की आखिरी दोपहर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम समेट रही थी और आसमान पर सुनहरी रोशनी मध्यम होकर नीलेगू सायों में बदल रही थी। नर्म सफ़ेद बर्फ खामोशी से गलियों, छतों और दरख्तों पर बिछ रही थी, जैसे किसी ने शहर को रुई की चादर ओढ़ा दी हो। फिजा में सर्दी के साथ साथ एक अजीब सी खुशबू रची हुई थी, जो सिर्फ त्योहारों के दिनों में महसूस होती है। इसी शहर के एक वसीओ अरीज मगर नहायत दिलकश घर में गरमाइश, रोशनी और मौसीकी एक दूसरे में घुल मिलकर एक ख्वाबनाक मंजर तख्लीक कर रही थीं। ये घर आयशा और हमज़ा का था, जहां हर साल क्रिसमस की शानदार तकरीब मुनक्किद होती थी, जिसका इंतज़ार ना सिर्फ इस घर के अफराद बल्कि पूरे मोहल्ले और शहर के लोग करते थे। सीढ़ियों की रेलिंग पर सब्ज हार यूं लिपटे हुए थे जैसे जिंदा बेले हों। दीवारों पर सुनहरी रिबन जगमगा रहे थे। हर मोमबत्ती एहतियात से जलाई गई थी और कमरे के ऐन वस्त में एक अजीम शान सनूबर का दरख्त इस्तादा था, जिसकी चोटी पर चमकता हुआ सितारा ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से उतरकर वहीं रुक गया हो। आयशा, जो बचपन और जवानी के बीच एक नाजुक सी हद पर खड़ी थी, रेशमी लिबास पहने खुशी से कमरों में दौड़ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में तजस्सुस और रूह में एक अनजानी सी बेचैनी, जो उसे मालूम नहीं थी कि इस रात उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। उसके पीछे उसका छोटा भाई हमज़ा लकड़ी की तलवार हाथ में लिए शोर मचाता फिर रहा था। ख्याली दुश्मनों पर हमले करता, फतह के नारे लगाता और खुद को किसी अजीम जंग का हीरो समझ रहा था। कमरे के एक गोशे में उनके वालिदैन नौकरों को आखिरी हिदायतें दे रहे थे कि हर शम्मा दुरुस्त जगह पर हो, हर रिबन सीधा हो, हर चीज़ मुकम्मल हो, क्योंकि ये रात आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जिसमें खुशियाँ, यादें और शायद जादू भी शामिल होने वाला था। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मेहमानों की आमद शुरू हो गई। करीबी रिश्तेदार गरम कोटों में लिपटे हुए, बच्चे नए लिबास पहने मुस्कुराते हुए, बुजुर्ग दुआएं देते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। कमरा कहकाहों, मौसीकी और खुशगवार शोर से भर गया, मगर इन सब के दरमियान आयशा और हमज़ा की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, क्योंकि वो जिस मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे वो अभी नहीं आया था। वो मेहमान जो हमेशा कुछ अनोखा, कुछ पुरस्रार और कुछ जादुई साथ लाता था। आखिरकार जब घड़ी ने 7 बजाए तो दरवाज़ा दोबारा खुला और बाबा ज़ैन अंदर दाखिल हुए। उनकी आमद ऐसी थी जैसे सर्दियों की हवा का झोंका किसी राज के साथ अंदर आ गया हो। लंबा कोट, अजीब सी टोपी और एक आंख पर रंगीन शीशे की पट्टी, जिसके बारे में बच्चे कहते थे कि वो जादू देख सकती है। बच्चे फौरन उनके गिर्द जमा हो गए। बाबा ज़ैन मुस्कुराए और अपनी मखमली थैली खोली। एक के बाद एक हैरत अंगेज खिलौने निकले। घड़ी की तरह चलने वाली गुड़िया, लकड़ी की रक्कासा जो घूमती जाती थी, मगर आखिर में उन्होंने जो तोहफा निकाला वो सादा था मगर अजीब कशिश रखता था। एक लकड़ी का नट क्रैकर, सिपाही के लिबास में, मजबूत मूंछों के साथ। बाबा ज़ैन ने वो नट क्रैकर आयशा के हाथ में देते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए है। आयशा ने जैसे ही उसे थामा, उसे महसूस हुआ कि ये आम खिलौना नहीं, उसकी आंखों में कोई कहानी छिपी है। मगर हमज़ा हसद में आ गया और उसने नट क्रैकर छीनकर अखरोट तोड़ने की कोशिश की। जोरदार आवाज के साथ नट क्रैकर का जबड़ा टूट गया। हमज़ा घबरा गया। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। बाबा ज़ैन ने नट क्रैकर को देखा, संजीदगी से सर हिलाया और फिर मुस्कुराकर कहा कि फिक्र ना करो, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। आयशा ने इस बात पर सुकून का सांस लिया और सारी शाम नट क्रैकर को अपने सीने से लगाए रखा। जब पार्टी खत्म हुई और सब सो गए तो आयशा चुपके से दोबारा कमरे में आई, नट क्रैकर को दरख्त के नीचे रखा और उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में अजीब सी जुम्बिश हुई। शम्माएं लरजने लगी, साए लंबे हो गए, दरख्त आसमान की तरफ बढ़ने लगा, या शायद आयशा खुद छोटी हो रही थी। अचानक फर्श पर सरसराहट सुनाई दी और सैकड़ों चूहे नमूदार हो गए। उनके बीच 7 सरों वाला चूहा बादशाह था। आयशा खौफ से पीछे हट गई, मगर इसी लम्हे नट क्रैकर ने हरकत की। वो उसके हाथों से निकलकर एक जीते जागते सिपाही में बदल गया, फिर एक खूबसूरत शहजादा बन गया। उसने आयशा को पीछे रहने को कहा। खिलौना सिपाही जिंदा हो गए। जंग शुरू हो गई। ढोल बजने लगे, तलवारें टकराईं। जब चूहा बादशाह ने शहजादे को घेर लिया तो आयशा ने अपनी चप्पल उठाकर पूरी ताकत से फेंकी। चूहा बादशाह लड़खड़ा गया और शहजादे ने उसे शिकस्त दे दी।
रोशनी फैली, जादू टूटा। शहजादे ने बताया कि वो एक बद्दुआ का शिकार था और आयशा की हिम्मत ने उसे आज़ाद किया। फिर उसने आयशा का हाथ थामा और दुनिया बदल गई। बर्फानी जंगल, चमकते दरख्त, बर्फ की परियां, नाचते हुए स्नोफ्लेक्स और फिर मिठाइयों की सरजमीन जहां दरिया कैरामिल के थे। दरख्तों पर टॉफियां लटक रही थीं। शक्कर परी ने उसका इस्तकबाल किया। रक्स हुए, खुशियां हुई, मगर आखिरकार आयशा को वापस जाना पड़ा। रोशनी फैली और वो दोबारा उसी कमरे में थी। सब कुछ वैसा ही था, मगर नट क्रैकर की आंखें पहले से ज्यादा रोशन थी। आयशा मुस्कुराई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जादू वाकई मौजूद है और जो एक बार उसे देख ले वो उसे कभी भूल नहीं सकता।